नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य हरे कृष्णा प्रभु जी, महाराज। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जीव रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत माधेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यास तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अक्षोभ्य माधव हरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय नंबर 16। हम लोग ने पिछली बार श्लोक नंबर 6 पे रुक गए थे। सॉरी, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 6। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्राम अचेतसम माम जैवांत शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। तो तामसिक लोगों की तपस्याओं का वर्णन किया गया था लास्ट के श्लोक में, और आज हम लोग श्लोक नंबर 8 से लेकर 7, 8, 9, 10 इन 3 श्लोकों में देखेंगे हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वो अलग अलग प्रकृति के 3 गुणों में कैसे स्थित रहता है। हमारा जो आहार है वो आहार कैसा होता है। तो आप सब लोग मेरे पीछे रिसाइड कीजिए श्लोक नंबर 8। आयु सत्व बलारोग्य सुखम प्रभु जी, 7 ना 7 की 8 प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, 7। यस यस यस। आहारस आहारस्तपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञतपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। इमं शृणु। इसका अनुवाद पढ़िए। सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुरु के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो अन्न जो हम आहार लेते हैं उसके बाद श्लोक नंबर 11 से 13 में यज्ञ भी आएगा। उसके बाद आगे तपस्या आएगा और दान भी आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भगवान ने इन सब चीजों में से इन चीजों को ही क्यों चुना हुआ है।
ये बतलाने के लिए कि प्रकृति में किस तरह से गुणों में स्थित रहते हैं। भोजन तो ठीक है, भोजन सब लोग करते हैं, लेकिन खास करके भगवान भोजन के बारे में बताने के बाद यज्ञ, तपस्या और दान, इन चीजों को बताएंगे कि प्रकृति किस गुणों में स्थित है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि यज्ञ, दान और तप, इनको करने के लिए एक प्रकार की श्रद्धा लगती है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप का जो रिजल्ट होता है वो इमीडिएटली नहीं मिलता है। उसका जो परिणाम है, उसका जो बेनिफिट है, आपको कुछ समय के बाद मिलता है, इंस्टेंटली नहीं रहता है उसका। इसीलिए इन चीजों को करने के लिए श्रद्धा लगती है। दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली इन 3 चीजों को भगवान सिलेक्ट कर रहे हैं भोजन के बाद। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो शरीर है, हम ये कई बार सुन चुके हैं कि 3 प्रकार के क्लेश रहते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्लेश हमारे शरीर से संबंधित है, आदि भौतिक दूसरे जीवात्माओं से हमें क्लेश मिलता है, और आदिदैविक इस सृष्टि में जो संचालन करने वाले देवता हैं, इसको जो मैनेजमेंट करते हैं, उनकी बात न मानने से जो हमें नुकसान होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये 3 चीजें इन 3 चीजों को करस्पॉन्ड करती है। जैसे तप अगर आप देखेंगे तो तप शारीरिक शरीर के लिए किया जाएगा, शरीर के इसलिए किया जाएगा अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। जो चीजें धर्म के हिसाब से उनको अगर हमें पालन करना है तो तपस्या करना पड़ता है, राइट। धर्म के हिसाब से चलने से हमारी उन्नति होगी, और धर्म के विमुख चलने से हमारी अधोगति होगी। और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तपस्या की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे इच्छा के खिलाफ होंगी, हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम सब लोग पेशेंट है, बीमार है, मरीज है हम लोग। तो हमको कोई दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है, मरीज को अच्छा नहीं लगता है कोई मेडिसिन लेना। मरीज को लगता है कि इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खिला रहे हैं मेरे को, मुझे नहीं पीना है ये ऐसा सूखा सूखा फल नहीं खाना है, या फिर ये कड़वी दवाई नहीं खानी है, वगैरह वगैरह। बट वो हमें लेना पड़ेगा अगर हमें ठीक होना है। तो इसीलिए तपस्या आदि भौतिक क्लेशों को दूर करने के लिए की जाती है, खास करके धार्मिक जो कार्य है। और दान तपस्या आध्यात्मिक चीजों को दूर करने के लिए होती है, आध्यात्मिक क्लेश। और दान जो रहता है वो हमारे आदि भौतिक क्लेशों को दूर करने के लिए होता है, खास करके। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, हम अपने माता पिता से कुछ चीजें लेते हैं, हम सोसाइटी से लेते हैं, हम अपने गुरुजनों से कुछ चीजें लेते हैं, हमारे पड़ोसी से लेते हैं, यहाँ तक कि आपके स्ट्रीट में जो झाड़ू मारता है बीएमसी वाला आदमी, उससे भी हम सेवा लेते हैं, राइट। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको वापस कुछ ना कुछ दें, और ये हम अपने अपने स्तर पे दे सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार। हम कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ अच्छा बोल सकते हैं उनके बारे में अच्छा भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, अलग अलग स्तर पे। तो अगर हम ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे तो हमारे आदि भौतिक क्लेश कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हमारे अंदर दूसरों को मदद करने की टेंडेंसी नहीं है, केवल अपने बारे में ही सोचने की टेंडेंसी है, और केवल हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो इससे हम एक अपना कर्म बनाते हैं। जिन लोगों से हमने लिया है उनको अगर चुकता नहीं करेंगे तो उसे अगले जन्म में चुकता करना पड़ता है, इसके लिए नया शरीर लेना पड़ता है। तो ये सब कर्म के विधि विधान है, इसलिए हमें दान देना चाहिए जहां जहां आवश्यक है, हेल्प करनी चाहिए लोगों को। तो ये आदि भौतिक प्रभु क्लेश जी, दूर। हाँ, यस, बोलिए। हरि बोल। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने जो बोला कि अगर हम देते नहीं है तो हमें दूसरा शरीर लेना पड़ता है, तो क्या ये भक्तों पे भी लागू होता है? दान तो सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन समझो कि जो नहीं करते हैं, या जो ऐसे कई भक्त है जो अपने में रहते हैं, भक्त ये मतलब व्यवहार में भरोसा नहीं करते और अपने में नाम जप में रहते हैं, तो क्या ये उन पे भी लागू होता है प्रभु जी? इसीलिए मैंने क्या कहा आपको, दान मतलब कोई ऐसा एक मतलब ऐसा फ्रोजन वर्ड नहीं है दान। उसको आप जरा स्ट्रेच कीजिए। दान मतलब आप दूसरों के बारे में अच्छा बोल भी सकते हैं ना, अच्छा उनके बारे में। अब समझिए, अगर आप केवल जब करते हैं, आप कुछ करते नहीं, तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं ना, उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। आप किसी को अगर कृष्ण देंगे दान में, तो उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल प्रेयर करके उसको काम निपटा देंगे। आपकी कैपेसिटी है तो आप उस कैपेसिटी के हिसाब से दीजिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कई बार मंदिर में लोग आते हैं तो 1 रुपया भी हुंडी में डाल के जाते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज ए चैरिटेबल डिस्पोजिशन। ये हमारी आदत होनी चाहिए हमें डोनेट करने की, खास करके गृहस्थों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक कल्चर डेवलप होता है, देना है मुझे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लाख करोड़ रुपया देना है, आप किसी को समय भी दे सकते हैं। समय पैसा है आज बोला जाता है, टाइम इज मनी। आप उस समय में कुछ भी कर सकते, लेकिन आप किसी को समय दीजिए, कुछ नहीं होता। अच्छा उसके लिए 2 शब्द बोलिए, एक मुस्कुराहट दीजिए। तो ये आप एक्सपैंड कीजिए इस विजन को। केवल ऐसा नहीं दान मतलब पैसा ही देना है। अगर आप ऐसा बर्ताव रखेंगे तो आपके आसपास पड़ोस, आपके रिलेटिव्स, आपके सगे संबंधी, सब लोगों में एक भाईचारा बना रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे बने रहेंगे। बहुत बार रिलेशनशिप खराब होते हैं क्योंकि हमारे है ना आपसी संबंध हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे हम रोक के रखते हैं कि नहीं मैं तो हरे कृष्ण वाला हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा। तो ठीक है, हमने मना थोड़ी किया आपको कि जाके उनसे गले मिलिए, लेकिन आप हालचाल तो पूछ सकते हैं, भाई कैसे हो, कैसे चल रहा है, कुछ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। अपने आसपास पड़ोसी लोग हैं। तो ऐसा रखने से कल्चर हमारे आदि भौतिक क्लेश हम मिनिमाइज करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, हमारा कर्म रहता है पूर्व जन्म का, उसके हिसाब से हमें वो मिलता रहेगा, पर हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और फ्यूचर में आने वाला हमारा कर्म दूर कर सकते हैं। राइट? ये केवल हमारी मनोवृत्ति है, तो इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए और आप कैसे आप कर सकते हैं इस चीज को। दान मतलब एग्जैक्टली दान है, आप दान बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। तो ये आदि भौतिक के लिए है। और फिर आदि दैविक मतलब अच्छा, यज्ञ कीजिए आप। यस बोलिए वंदना पूजा माता जी। नहीं नहीं प्रभु जी, दान का जो अलग अलग प्रकार रहता है ना, जैसे अन्नदान और विद्यादान बराबर। सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं ना। मतलब यस मॉनिटरी यस नहीं कर सकते तो किसी को उपदेश दे के समझा के भी हम लोग दान कर सकते हैं। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से आपकी विजन को एक्सपांड करना पड़ेगा आपको। दान इज नॉट जस्ट फ्रोजन की पैसा ही देना है दान आपको। तो जैसे माता जी ने कहा, एजुकेशन दीजिए, फूड दीजिए, किसी को अपना समय दीजिए। आप किसी से सुन के उसकी एंजाइटी को, टेंशन को दूर कर सकते हैं केवल सुनने से। कई बार लोगों के पास सुनने के लिए कोई होता नहीं है। राइट? आप वो बताना चाहते हैं, किसी को सुनने वाला कोई नहीं होता है, आप केवल सुनिए, कुछ करना नहीं है आपको। उससे भी आप किसी को रिलीव कर सकते हैं, किसी स्ट्रेस से, एंजाइटी से। लाइक दैट आप यू कैन हेल्प इन नो एन नंबर ऑफ वेज। उसके बाद आदि दैविक है। आदि दैविक मतलब इस सृष्टि के जो मैनेजर हैं, इस सृष्टि में जो भी देवता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उन देवताओं से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। तो उनका अगर हमारे ऊपर क्लेश नहीं लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन देवताओं के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम लोगों के लिए महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ दिया है, जिससे सब संतुष्टि हो जाती है, सारे देवताओं की, भगवान की, सब लोगों की। तो वो हमारे लिए एक फैसिलिटी है। बट जिनको पता नहीं है उनके लिए ट्रेडिशनल कर्मकांडीय यज्ञ बहुत सारे हैं, तो उसका मेंशन भगवान यहाँ पे करते हैं कि हमें इन चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान, तप, क्रिया, ये आपको अब जब 18वें अध्याय में जाएंगे तो वापस वहां पे आएगा कि हमें यज्ञ, दान और तप, इन 3 चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। राइट ना? अभी प्रभुपाद अगर आप इस परपोर्ट में देखेंगे, लिखते हैं, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं, वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो कहते हैं कि मनुष्य चाहे जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए बताएंगे कि अलग अलग भावना में किए गए अलग अलग दान, अलग अलग बनाए हुए भोजन, अलग अलग तपस्या, अलग अलग यज्ञ, इनका अलग अलग रिजल्ट आता है। आपकी जैसी मानसिकता, भावना है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसको क्लियरिफाई करेंगे आगे। तो अभी 8 से अन्न के बारे में बताना चालू करते हैं। श्लोक नंबर 8। आयु सत्व बलारोग्य आयु सत्व आयु बल तो आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना सुख विवर्धना सुख प्रीति रस्या स्निग्धा स्थिरा हैया
रससिक्ता स्थिरा आहार सात्विक प्रिय ओके पढ़िए इसका अच्छा बाद अनुवाद। में मैं एक साथ में करता राधेश प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका। हूँ। हाँ हाँ कुछ है क्या इसको ऊपर देने के लिए, इसको ऊपर रखने के लिए? राधेश प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए श्लोक हाँ नंबर ये 8। प्रभु, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ओके थैंक यू सो मच। तो श्लोक नंबर 8 में सात्विक भोजन का वर्णन किया गया है। और अब ये 8 नंबर सात्विक भोजन के बारे में बताता है, 9 नंबर राजसिक और 10 नंबर तामसिक। और तीनों को प्रभुपाद परपट देते हैं 10 नंबर के श्लोक में। तो इसलिए हम लोग जब एक पहला श्लोक पढ़ेंगे तो उसका परपट 10 नंबर में जाके पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहला पैराग्राफ 10 नंबर के श्लोक में, वो 8 नंबर के श्लोक के लिए परपट दिया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं, आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारा आयु तो लेकिन फिक्स है, हमारी सांसें फिक्स है, तो फिर आयु कैसे बढ़ाएगा सात्विक फूड। एक्चुअली रजोगुण में जब हम जीवन जीते तो हमारी जो सांसें होती है वो हम तेज लेते हैं इसलिए हमारी सांसें घट जाती है, क्योंकि हमारी सांसें जो है नंबर ऑफ ब्रेथ्स फिक्स रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब हम सत्वगुणी जीवन जीते हैं तो हमारा ब्रीदिंग स्पीड नॉर्मल रहता है, जब रजोगुणी जीवन जीते हैं तो हमारा ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा तो लाइफ कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये एक कहावत है, ये कहते हैं कि आप जितना भी खाते हैं उसके 1/4 पे आप जीते हैं और बाकी 3/4 पे डॉक्टर जीता है। मतलब क्या है इसका, आप जो खाते हैं उसका 1/4 पे, 1/4 जो खाना रहता है उसे भी आप जीवन जीते हैं, और जो बाकी 75% बचा हुआ है उस पर डॉक्टर जीता है, क्योंकि आप ऐसा खाते हैं जिससे आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर को फीस भरनी पड़ती है आपको। तो आपका खाना क्या कर रहा है, डॉक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके फीस को। तो इसीलिए फूड जो है हमारा बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मस्तिष्क को शुद्ध करना, क्योंकि हम जो खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं। देखिए अगर हम कोई ऐसा कोई भद्दा पिक्चर देखते हैं, कोई सीन देखते हैं, कोई बिलबोर्ड देखते हैं बाहर, तो हमारी चेतना में फर्क होता है कि नहीं होता है? जी हमारी चेतना में फर्क होता है, हमारी चेतना खराब हो जाती है। कोई अगर ऑप्शन पिक्चर हम देखते हैं तो उसी प्रकार हम जो खाते हैं अगर वो ठीक ठीक नहीं रहेगा, खास करके भगवत प्रसाद नहीं रहेगा, सत्वगुणी तो छोड़ ही दीजिए, सत्वगुणी का भी अपना एक असर रहता है लेकिन रिलेटिवली अच्छा है कंपेयर टू तमोगुण और रजोगुण। बट अगर वो चीज सत्व और रजस और तमस में रहेगी तो उसका अपना परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो वो जो खाएंगे उससे हमारी चेतना वैसे विकसित होगी, उसके हिसाब से हमारा थॉट्स बनेगा, उसके हिसाब से हमारा एक्शन बनेगा। इसलिए फूड इज वेरी क्रिटिकल। जो खाना होता है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे विचारों को शेप करने के लिए। आप अगर चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, महाप्रभु कहते हैं विषय अन्न खाइले दुष्ट होए मन। अगर विषय व्यक्तियों का अन्न अगर हमने खाया तो हमारा मन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। विषय मतलब जो 4 नियम पालन नहीं करते, महामंत्र का जप नहीं करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ से अगर हम चीजें खाएंगे तो हमारा मन दूषित हो जाता है, क्योंकि उनका जो मन है वो दूषित है। तो स्ट्रेट कंटेमिनेशन हमारे पास आ जाता है। फिर ऐसा होने से क्या होता है, महाप्रभु कहते हैं ना ही कृष्ण स्मरण। ऐसी अवस्था में हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता, हमारे भौतिक भावनाएं बढ़ जाएंगी, हमारे भौतिक विचार बढ़ जाएंगे। इसीलिए चॉइस आपके पास है, आपको किसी को रोका नहीं जा रहा है क्या खाना है नहीं खाना है। मैं कोई जबरदस्ती करने नहीं आऊंगा आपके पास, ना ही आप मेरे पास आएंगे कभी बोलने के लिए क्योंकि आप जब खाएंगे तो मैं नहीं रहूंगा वहां पे, और जब मैं खाऊंगा तो आप यहाँ देखेंगे नहीं। लेकिन ये हमारा अपना अपना चॉइस सबका है कि हमें क्या करना है, हमें कृष्ण का स्मरण करना है या फिर कृष्ण को भूलना है हमें। तो उसके हिसाब से हम अपना फूड जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए।
और इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। आप देखेंगे कि जो रजोगुणी प्रसाद रहता है खास करके, वो शरीर को शक्ति पे नहीं पहुंचाता। बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, हमारी चेतना को विकसित करना, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करना, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, तथा सॉरी प्रभुपाद लिखते हैं यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब ये सात्विक हो जाते हैं। यहाँ तक भी प्रसाद की बात नहीं की जा रही, केवल सत्वगुणी फूड की बात की जा रही। देखिए सत्वगुणी फूड भी कितना हमारे लिए एसेंशियल है, प्रसाद तो आगे आएगा ही उसका डिस्क्रिप्शन। तो पर लिखते हैं ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध होते हैं, इनोसेंट होते हैं। और इसके विपरीत आप देखेंगे ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। आपने देखा होगा आज का जो स्लॉटर हाउस इंडस्ट्री है, जहाँ पे नॉनवेज चीजें मिलती हैं, पशुओं का कत्ल किया जाता है, वो प्राचीन काल में और अब के काल में बहुत फर्क है। प्राचीन काल में अगर कर्मकांडी हिसाब से अगर किसी को कुछ खाना है तो एक पर्टिकुलर अमावस्या के दिन या जो भी दिन फिक्स रहेगा उस दिन देवी को या फिर किसी देवता को ऑफर करके उसका भोग लगा के प्रसाद दिया जाता था। काली का प्रसाद, दुर्गा का प्रसाद, ऐसे करके आपने सुना होगा कई बार। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि इन चीजों को इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल स्केल मतलब आपको अगर है ना, अगर मैं एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे मुसलमान है, तो मैंने उससे एक बार पूछा था कि तुम लोग कैसे खाते हो यार, तुम देखते हो कि जब किसी को मारते तो कितनी तकलीफ होती है, तो ऐसे कैसे खा सकते हो तुम लोग। तो बोलता था कि मैं कभी भी मार के नहीं खाता हूँ, मैं कभी मतलब अगर मैं खुद से मार के खाऊं तो मैं खा नहीं पाऊंगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी मार के रखा हुआ है मार्केट में जो स्टॉल पे बिक्री होता है उसको लेके आते हैं, ताकि मुझे वो देखना ना पड़े कि किस तरह से उसको दर्द होता है, किसी को मारते हैं तो कैसे पीड़ा होती है। तो ये आज जो प्रोपेगेंडा बना है सोसाइटी में, कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जो मांस को वितरित किया जाता है, ये सबसे घिनौना तरीका है इंसान को पशु बनाने का। जो हमारी पांचवी वृत्तियां पहले से हमारे अंदर है, उन पांचवी वृत्तियों को और बढ़ावा इससे मिलता है। देखिए प्रभुपाद अगर आप देखेंगे अध्याय नंबर 14 के तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं, प्रकृति के 3 गुण, अध्याय नंबर 14 था। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सत्वगुण में व्यक्ति होते हैं उनको भी मुक्ति की संभावना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति भी एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस से बंधा रहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि रजोगुणी व्यक्तियों का क्या कहना, तमोगुणियों का तो कुछ सवाल ही नहीं है। मुझे आवाज एकदम स्लो आ रहा है। इसको आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो हम लोग को बराबर आ रही है। आवाज बरोबर है, बरोबर है। अभी आप मोबाइल को उठा के घुमाइए गोल गोल। अब मैं और क्या कह सकता हूँ। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। तो उनको कोई प्रभु चैट जी में लिख यहाँ पे दीजिए। आवाज है, उधर आपके यहाँ आवाज देखिए नहीं आ रही है, नेटवर्क। आवाज नहीं आ रही। एक काम अरे कीजिए, आप आपके यहाँ चैट, नेटवर्क नहीं होगा प्रभु जी। आप चैट लिख दीजिए, कोई चैट लिख दीजिए ना यहाँ पे कि आवाज क्लियर है, आपका नेटवर्क चेक करो करके चैट लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा चिल्ला नहीं पा रहा, कि थोड़ा मेरा तबियत डाउन है हल्का सा, इसलिए नहीं तो मैं जोर से चिल्ला देता अभी उनको। ठीक है, तो प्रभु जी नेटवर्क चेक करिए, आप देखिए हम लोग के यहाँ पे आवाज आ रही है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो नाउ इसलिए आपने देखा होगा कि आज का जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो कत्ल होता है पशुओं का, अपने आप जब ये कोर्स किए होंगे है ना, गीता कोर्स, एकदम शुरू में उसको यहाँ चौपाटी में कराते हैं, आपके इधर भी कराते होंगे, बिगिनर गीता कोर्स। उसमें 6 दिन के बाद, एक 6 दिन में पहले ये दिखाते हैं कि हम कौन है,
एक ही भगवान है या दो भगवान है या तीन है, जैसे भी, और हमारे अलग अलग प्लेस क्यों होते हैं वगैरह वगैरह। 6 दिन कोर्स चलता है। उसके बाद एक कोर्स आता है एडवांस गीता कोर्स। उसमें ABCD सिखाते हैं। A फॉर एसोसिएशन, D फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। तो डाइट में आपको ये वीडियो दिखाया होगा, आप सुना, आपने देखा होगा। मैं भी जब यहाँ पे 2008 के आसपास कोर्स किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, तो उस समय हमको ये डाइट के टाइम में जो खाना हमें खाना चाहिए उसमें वीडियो दिखाया था। तो वही चीज हम आज देखेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे भी होती है कि पशुओं को किस तरह से आप देखेंगे कि कई हजारों हजारों मुर्गियां एक छोटे से बक्से के अंदर पैक रहती है। कितना मतलब उसको सफरिंग है, कितनी तकलीफ है। और कई बार ऐसा होता है कि बेचारी मुर्गियां एक जगह में इतने छोटे से कंटेनर के अंदर पैक रहती है, उनको ठीक से सांस लेने के लिए जगह नहीं है, पंख हिलाने के लिए जगह नहीं है। तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके एक दूसरे को चोंच मारती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि ऐसे पशुओं का, पंछियों का अगर मांस खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उनको भी मांस में भी सत्तोगुणी मांस चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, इनका चोंच काट देते हैं। अब विचार कीजिए, बिना पेन किलर के, बिना किसी चीज के, इनको इस तरह से इतना पेनफुली जीवन जीना पड़ता है। और ऐसे पशुओं का जब अगर आप चीज खाएंगे तो आपका चेतना क्या बनेगा। दैट्स वाई देखिए प्रभुपाद यहाँ पे इंटरेस्टिंगली लिखते हैं कि ये मांस, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, अब थोड़ा नीचे जाएंगे उससे 3-4 लाइन, प्रभुपाद लिखते हैं यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवत चल रहा है। और लोग ये तर्क वितर्क करते हैं, हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं, अरे भैया प्रोटीन चाहिए तो दूध से लो ना। दूध भी मांस से ही रूपांतरित होता है, रक्त से रूपांतरित होता है और दूध बनता है। तो दूध से मिलने वाला जो पनीर है उसमें जो प्रोटीन रहता है या फिर चीज है, वो इक्वली उतना ही मतलब न्यूट्रिशियस है जितना कि आप मांस को बोल रहे हैं। तो लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए वर्जित है, उसको नहीं लेना चाहिए। और लेंगे तो क्या हमारा होगा, आप देख सकते हैं चेतना का विकास कैसे होगा। यहाँ रजोगुणी पदार्थ लेते तो हमारी चेतना खराब हो जाती है, तो तमोगुणी पदार्थ लेंगे तो हमारी चेतना क्या हो सकती है ना। सोचिए आप ऐसे ऐसे दुख भरे जीवन जीने वाले इन पशुओं को, ऐसा इनको मार काट के आप खाएंगे तो आपका कैसा कर्म बनेगा अगले जीवन में। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मतलब फूड के बारे में जब सिलेक्शन करते हैं तो ये तो ऑब्वियसली हम जब 4 नियम पालन करते हैं उसके अंदर आता ही नहीं है। नो मीट ईटिंग में हम ये सब चीज छोड़ ही देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जो प्रसाद ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें कितना ध्यान देना चाहिए। कहाँ से आता है ये, कैसे आता है, हमें किस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं, राइट। तो ये सत्वगुणी फूड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब अगर आगे वाले श्लोक में जाएंगे 17.9 में, तो अभी रजोगुणी प्रसाद का वर्णन करेंगे। प्रसाद नहीं बोलूंगा, रजोगुणी खाना बोलूंगा, लेकिन प्रसाद प्रभुपाद इवेंचुअली बोलेंगे ही हमको उसी परपोर्ट में, लास्ट के पैराग्राफ में। कट्वाम्ल कट्वाम्ल लवण अति तीक्ष्ण अति उष्ण, कट अमल लवण अति तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहि तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन, विदाहिन आहारा राजस्य श्रेष्ठा, राजस्य दुख शोकमय प्रदा। दुख प्रदा। बढ़िया सरला स्वरूप माता जी, बढ़िया इसका अनुवाद। अत्यधिक तीक्त, खट्टे, नमकीन, चटपटे तथा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों का प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप अगर इसका अनुवाद देखेंगे और श्लोकों की रचना देखेंगे, इस शब्दों की रचना ही हमारे दिल को चूप देगी। जो रजोगुणी शब्द है, मतलब खाना तो रजोगुणी है ही, हमको चूपता ही है, लेकिन शब्द भी देखिए कैसे हैं, काटने वाले, हमारी त्वचा, जीव को काटे। कट्टु, अम्ल, तीक्ष्ण, रुक्ष,
मतलब शब्दों से ही पता चलता है कि ये कितना रजोगुणी है, तो खाने के बाद तो उसका असर पता ही चलेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे ऐसा मना नहीं किया कि आपको तीखा नहीं खाना चाहिए या कड़वा नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं और भगवान भी कहते हैं कि अत्याधिक तिक्त मतलब अति कड़वा, अति तीखा, अति नमकीन और एकदम गरम मतलब जला हुआ मुंह में डाल दो, जले हुए पकोड़े डाल दो मुंह के अंदर तो मुंह के छाले निकल जाते हैं ऊपर। तो रजोगुण का लक्षण है ये, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, राइट। हमें से बहुत सारे लोग इस ऐसे ऐसे खाने के आदी रहेंगे, लेकिन इन वर्णनों से आप देख लीजिए कि क्या होता है। जी ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा गरम अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तवा से निकाल के डायरेक्ट मुंह में डाल दो। इतना रजोगुण तेज है उसमें, उसका अंजाम नहीं जानते हो कि अभी आपने भी कभी खाया होगा, गरम जो खाते तो यहाँ ऊपर का तालू में चमड़ा छिल जाता है, जिह्वा जल जाती है और उसका असर कम से कम 4-5 दिन तक रहता है। तो कभी आपने अगर गलती से गरम चाय पहले जब पीते होंगे या गरम दूध पी लिया, जब जल जाता है हमारा त्वचा या जिह्वा, 1 हफ्ते तक तकलीफ झेलना पड़ता है, जस्ट वो मोमेंटरी प्लेजर के लिए। दैट्स व्हाई अभी देखिए कभी कभी आपने देखा होगा रजोगुण का लक्षण ऐसा है कि आपको टेम्पररी इमीडिएट बहुत आनंद आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन समझ में आता है। जैसे कोई तीखा खाते रहते हैं, आंखों से आंसू आता है, मजा आ गया बहुत और तीखा चाहिए। अभी मजा आ रहा है लेकिन इसका अंजाम क्या होगा दूसरे दिन आपको पता चलेगा, राइट। तो ये मतलब इतना, जैसे कोई अगर कोई हॉरर मूवी देखता है, समझो कोई मूवी है उसके अंदर कोई हॉरर सीन देता है, उसको हॉरर सीन बहुत अच्छा लगता है तो बोलता है हॉरर मूवी देखूंगा अभी दूसरी। तो ये ऐसा है कि हमारे पूरे पदार्थों में हम देखते हैं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत मेरे को टंग को ज्यादा ये दे रहा है, लेकिन उसका अपना एक अंजाम है। और उसका यहाँ पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। दुख उत्पन्न करता है, आपने देखा होगा कभी आप ज्यादा चिली वाला खाते हैं, मिर्ची वाला तेज, तो उससे क्या होता है आपको पता ही है क्या क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज का जो हमारा मीडिया है वो क्या करता है, ऐसी चीजों को ज्यादा एडवर्टाइज करता है, जैसे चटपटा, एकदम नमकीन। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जो किया जाता है फूड का, वो प्रोसेसिंग पहले नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग चालू कर दिया है फूड का। इसकी वजह से कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे खाने की चीजों में एक्सेस मात्रा में शुगर, एक्सेस मात्रा में सॉल्ट, एक्सेस ऑयल, ये सब कुछ चीजें मिलती है, क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ता है, राइट। लेकिन टेस्ट बढ़ता है, लेकिन इससे क्या होता है आपके शरीर को हानि भी होती है। तो ज्यादा मार्केटिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, या कुछ ऐसा केमिकल जैसे कुछ एजिनोमोटो वगैरह है, कुछ केमिकल्स हैं, वो टंग को एकदम हिट करते हैं, लेकिन उसका अपना अपना परिणाम होता है अगर ज्यादा मात्रा में उसको लिया जाए, लॉन्ग समय के लिए लिया जाए। और आपने देखा होगा कई बार लोग लोग ऐसे तो बिना खाना खाए भी मरते हैं भूखमरी की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग खा के भी मरते हैं, बराबर। आपने देखा होगा लोग खाते जाते हैं, तो मोटापा आता है, कई उसके साथ जुड़ी है बीमारी आती है, डायबिटीज आता है, कैंसर वगैरह 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 वगैरह। तो इसीलिए ऐसा राजसिक फूड जो है, प्रसाद है, वो क्या करता है, इनडायरेक्टली मृत्यु को आमंत्रण देता है, राइट। तो ऐसे राजोगुणी व्यक्ति को ये चीजें पसंद है। और तमोगुणी व्यक्ति कैसा है, आपको प्रभुपाद का परपड़ अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। आई थिंक डाइजेशन पावर उसका हिंदी में अनुवाद होगा ना, डाइजेशन पावर को नष्ट कर देता है, राइट। तो अभी उसके बाद फिर वर्णन करेंगे तमोगुणी 10वें श्लोक में, यातयाम गतरसम यातयामम गतरसम पूति
यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत् परसितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यम् तिष्ठितम् अपि च भोजनं अमेध्यं तामसं प्रियम्। भोजनं तामस प्रियम्। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, विजयोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होते हैं जो तामसी होते हैं। हरि बोल। ओके, 3 घंटे के पूर्व पकाया गया, इसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा मैं। इसका क्लैरिफिकेशन प्रॉपर परपोर्ट में देते ही हैं। लेकिन खास करके स्वादहीन, जिसको स्वाद ही नहीं है, और वियोजित एवं सड़ा हुआ, यानी कि मशरूम, पता है आपको मशरूम सड़ा हुआ चीजों से बनता है, या फिर ज्यादा फर्मेंटेड, या फिर जिसको ज्यादा सड़ा के रखते हैं और फिर बनाते हैं, ऐसी चीज। मशरूम खाने वाले लोग बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि बोलते बहुत विटामिन रहता है। तो तमोगुणी है ना वो लोग। अपनी अपनी चेतना के हिसाब से लोग उन चीजों की व्याख्या और स्तुति करते हैं जो उनको प्रिय है। अभी हम सब लोग शुद्ध सत्व की ओर बढ़ने की प्रयास करते, तो हम लोग को ये प्रिय नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर मांस मछली आपके प्लेट में डाल दिया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगी, बराबर, क्योंकि आपने कई सालों से उसको नहीं खाया, छोड़ दिया है, मतलब त्याज्य कर दिया है, और आपको पता है कि कितना गंदा है ये। तो इसीलिए जिसकी जैसी चेतना उसके हिसाब से विचार करता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। और आप देखेंगे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, तामसी भोजन, सेकंड पैराग्राफ में उसी श्लोक के, तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है, तो ज्यादा बासी खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 1 चीज, खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन। अब प्रभुपाद ब्रैकेट में आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर, राइट। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना फ्रेश प्रसाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने समझो आज रात का बचा हुआ दाल कल दोपहर में लिया, ये बोल के प्रसाद है, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। प्रसाद है, लेकिन उसमें भौतिक चीजों का एलिमेंट भी है, तो भौतिक चीजें अपने ऊपर काम करेंगी। जैसे अगर कोई रसगुल्ला है, लेकिन आपको डायबिटीज है, अरे रसगुल्ला प्रसाद है, तो प्रसाद है तो क्या हुआ, उसमें उसका अपना भौतिक इफेक्ट भी है ना हमारे ऊपर। और आप अगर उसको प्रसाद समझ के लिए तो प्रसाद का काम करेगा ना वो। हम तो प्रसाद समझ के लेते ही नहीं है कभी उसको। हम तो केवल अपने टंग जिह्वा के ऊपर मीठा लग रहा है इसलिए लेते हैं। कभी रसगुल्ला प्रसाद समझ के लिया है आपने कभी? जो मंदिरों में आप जब भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, राइट, तो हम उसे प्रसाद समझ के लेंगे तो प्रसाद का असर हमारे पर होगा ना। प्रभु जी देखिए, प्रसाद सही है कि कभी लोग सोचते कभी नहीं सोचते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रसाद में भी कोई कमी हो जाती है। समझो नमक की भी कमी पड़ गई और हमने वो भगवान को ऑफर कर दिया, तो जिस तरह से हमने कृष्ण को ऑफर किया वैसे ही हमें खाना है ना, कि एडिशनल नमक या सॉल्ट जो भी एक्स्ट्रा वो ऐड करना है वो अपराध हो जाता है, तब वो प्रसाद हो जाता है। अगर उसके अलावा आपने कुछ भी एक्स्ट्रा घी या अगर नमक या जो भी उसमें कमी है जो कृष्ण को ऑफर करते हुए अगर हमने लिया, तो समझो वो अपराध है। और अगर वैसे का वैसे लिया जैसे कृष्णा को किया है, देन इट इज अ गुड। ये ये बोलते ना प्रसाद ही है, जैसे हमारे भगवान ने पाया हमने वैसा ही पाया है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद के थाली के साथ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा घी। फिर कोई समस्या नहीं आएगी। मैं रिकंसिल कर रहा हूँ माता जी के ऑब्जेक्शन को। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि प्रसाद हमें लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी कभी हमें 3 घंटे के, अभी होता ही है, हम मंदिर में यहाँ भी, हमारे यहाँ सुबह सुबह बनता है 10 बजे प्रसाद, फिर हम लोग लेते हैं 12:30 बजे, कभी 2 बजे भी लेता हूँ मैं, कभी 3 बजे भी लेता हूँ, कभी 4 बजे भी लेता हूँ। तो उसका अपना एक ड्यूरेशन क्वालिटी है उसका, जब तक टिकेगा और तब तक लेना चाहिए, उसके बाद उसको नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज, कभी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जर्नी में हमेशा आपको पॉसिबल नहीं होगा
तो हम लोग बाहर से कुछ लिया हुआ चीज है तो उसको ऑफर करके ले सकते हैं। ये इतना वाटर टाइट नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि हम जो चीज जैसे खाएंगे उसका हमारे पर असर होगा, राइट। प्रॉपर लिखते हैं कि बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं और जो तामसी लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि सड़ा हुआ ही खिलाओ हमें। अरे तो अभी उनकी चेतना वैसी है, उनका भाव वैसे, तो क्या करें उसको। तो उनको तो गटर में गिरना ही अच्छा लगता है ना। तो हमें उसको हम नहीं रोक सकते, उसकी चेतना को विकसित करना पड़ेगा हमें। प्रॉपर देखते, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन कंसिडरेशन ये है कि प्रसाद होना चाहिए, राइट। 3 घंटे पहला हो बाद में जो भी हो। और अगर लास्ट का पैराग्राफ देखेंगे आप तो प्रॉपर लिखते हैं कि जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है, वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। और बाहर के सारे होटलों का प्रसाद झूठा ही होता है। आप जब कुकिंग करते हैं ना, तो आप जो कुकिंग करते समय अगर बात करेंगे तो आपके मुख में से बहुत सारी छींटे उड़ती है। मैं आपको बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। और भोजन को दूषित करती है वो। और होटलों में जो खाना बनता है वो तो इतना अनहाइजीनिक है। मैं खुद होटल में काम किया हूँ। 2001 में जब मैं 10वीं कक्षा में था तो बॉम्बे आया था मैं यहाँ पे छुट्टी में जॉब करने के लिए। एक होटल में मैं वेटर का काम करता था, वेटर के असिस्टेंट था उसके साथ। तो मैंने देखा कैसे लोग बनाते हैं, कैसे रखते हैं और कैसे वो बर्तन धोते हैं, बाप रे। अब वो अपना कटिंग चाय के गिलास रहते हैं ना, छोटे छोटे कांच के गिलास, ऐसे 3 टब रहते थे पानी के। टब नंबर 1, टब नंबर 2, टब नंबर 3। जब हम लोग कभी चाय ऐसा बाहर बांट के लेके आते थे उन ग्लासेस को, तो मैं वहाँ पे, आपने देखा होगा MIDC बॉम्बे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कंपनी में अलग अलग होटल से चाय के लिए मैं लेके जाता था किटली में चाय और ग्लास। तो जब चाय पी के सबको बांट के आता था वापस, तो उनको धोने का तरीका क्या था, तो ऐसा 3 ऐसे 4 हाथ में आते हैं। पहले पानी में डुबुक, फिर सेकंड डुबुक, फिर तीसरा डुबुक हो गया। Oh my God, कितना मतलब उसमें इतना, एक तो पहले ठीक से साफ नहीं हुआ, उसमें इतना दुनिया भर का संदूषण है, इतना उच्छिष्ट है दुनिया भर के लोगों का, बाप रे। और ऐसा चीज खा के पी के आपकी चेतना क्या हो जाएगी, जरा आप विचार कीजिए। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके बाहर का। और अगर कभी लेना भी है तो केयरफुली, ध्यान से, हो सके तो अपना बर्तन लेके जाइए साथ में, अपना गिलास। आपको अगर कभी कभी अगर आपको जूस पीना भी है, कभी आप गन्ने का जूस पियेंगे तो उसको मतलब ठीक से धुलवाइए। वो लोग थोड़ा आलसी होते हैं, वो बोलते हैं हाँ ठीक है सब साफ है, तो मतलब आप केयरफुल रह सकते हैं। अभी वो डिटेल आप लोग वर्कआउट कीजिए, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें इतने है ना दूषित तरीके से हैंडल की जाती है कि वो डेफिनेटली उसमें आपको दूषण करने वाला चीज आएगा ही आएगा। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे कि ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा तामसी भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूता है, न पसंद करता है, न खाना। और इसके अपोजिट शुद्ध भोजन क्या है? सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं कि इन चीजों को बनाने का एक विशेष विधि होता है। प्रभुपाद कितना साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है, मतलब आपके भोजन बनाने की कला भी कोई ऐसी ऑर्डिनरी कला नहीं है, शास्त्रीय, यानी कि एज पर द स्क्रिप्चर्स, वेरी वेरी साइंटिफिक। फूड को बनाने के टाइम से ही वो भगवान को अर्पित होना चालू हो जाता है कि ये चीज भगवान के लिए है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, वो आपको बाद में प्रसाद के रूप में मिलेगा, आपका भी पेट भरेगा, उसमें चिंता मत कीजिए। बट हमारा प्राइमरी मोटिवेशन ये होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए बन रहा है, राइट। तो हम लोग शुरू से ना मेडिटेशन चालू कर देते हैं, तो अब ये ऐसा बनेगा, तो मैं ऐसे खाऊंगा, मैं यहाँ लेके जाऊंगा। ये मेडिटेशन जो हमारा रहता है
वो पूरा उसको अशास्त्रीय बना देता है, पूरा स्पॉइल कर देता है उसकी क्वालिटी को प्रसादम के। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं शास्त्रीय, भले वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया हुआ, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव तो 3 क्वालिटीज देते हैं प्रभुपाद। अतएव भोजन को नंबर 1 रोगाणुरोधक, रोगाणुरोधक यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति हमें देता है वो नंबर 1। खास करके हमें भौतिक शक्ति माया से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है प्रसाद। नंबर 2 खाद्य यानी कि खाने लायक। तीसरा सभी मनुष्य के लिए ये क्या बनता है, रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें इसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब कोई भी हम चीज भगवान को अर्पित करते तो टेस्टी बन जाता है। क्यों टेस्टी बनता है? क्योंकि भगवान स्वयं उसे चखते हैं, और जिस चीज को भगवान चखते हैं तो वो टेस्टी हो जाता है। दैट्स द सीक्रेट, सिंपल फॉर्मूला है। एक यहाँ पे अभी स्टोरी बता रहे थे हमारे ब्रह्मचारी भागवतम क्लास में। क्या ब्रह्मचारी है काफी समय से, 20-25 साल से, कह रहे थे कि जब वो यहाँ पे ज्वाइन हुए आश्रम में, तब घर में उन्होंने क्या कर दिया, उनकी कुछ किताबें वैसी छूट गई थी, ऐसी प्रभुपाद की 2-4 किताबें थी। तो उसके पहले उनके घर में उनकी भाभी भैया और सब घर के लोग पूछते थे कि क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है। तो एक दिन वो ऐसे ही यहाँ पे आके ज्वाइन हो गए आश्रम में। उनके घर में वो जो किताबें रखी हुई थी उनके भाभी ने पढ़ना चालू कर दिया, और जब भाभी ने उन किताबों को पढ़ा तो धीरे धीरे सीख गई कि इसको कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर है ना, उसके पहले वो घर में कभी प्रसाद नहीं बनाते थे। और ये जो प्रभु जी हैं जो बाद में ज्वाइन किए यहाँ पे, वो घर में खुद प्रसाद बनाते थे। और एक बार उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मैं कांदा लहसुन नहीं खाऊंगा, और वो घर वाले कांदा लहसुन खाते थे। कोल्हापुर में रहते थे यहाँ पे, तो कोल्हापुर में तो तगड़ा कांदा लहसुन मिर्ची सब चलता है। तो उन्होंने माँ को बोला कि मैं कांदा लहसुन नहीं खाऊंगा। तो उनकी माँ देखी कि ये तो बहुत सीरियस है, तो उन्होंने अलग से उनको बनाना चालू कर दिया, है ना, और अलग से बना के वो भगवान को भोग लगा रहे थे, खाते थे। तो ये लोग भी उसमें थोड़ा थोड़ा चखते थे। तो घर वाले बोलने लगे कि आपका जो है ना वो टेस्टी लगता है, आपका जो बनाया हुआ है आपका जो भगवान को भोग लगाया हुआ जो भोजन है, दाल चावल जो भी रहता था, वो टेस्टी लगता है। तो बाद में जब प्रभु जी यहाँ पे आए तो उनकी भाभी जी ने वो सब बुक्स पढ़ना चालू किया और धीरे धीरे भक्ति चालू किया। और उनके घर में मतलब उनके बिना बताए लोग एक के बाद एक सब डिवोटी बन गए। मतलब देखिए मतलब कैसा होता है कि हमारा एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रसाद या फिर कुछ किताबें हमारे घर में रखी हुई कहीं पे, ये कितना इम्पैक्ट करती है। देखिए जस्ट वो फूड उनको, मतलब इनका फूड ज्यादा टेस्टी, हमारा टेस्टी नहीं है तो हम ऐसे ही बना के खाएंगे, अब ये टेस्टी लगता है ज्यादा क्योंकि भगवान ऐसे मिराकलस हैं, इतने जादुई हैं कि आप उनको कैसे भी लीजिए, प्रसाद के रूप में लीजिए या माला के रूप में लीजिए या डीटी के रूप में लीजिए, वो आपके पास आना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है हमारे पास आने का? उनका बढ़िया तरीका भोजन है ना। हम में से बहुत सारे लोग घर में डीटी रखे न रखे, कोई जब करें, लेकिन भोजन तो सबको चाहिए ना। तो इसलिए प्रभुपाद कई बार रेकमेंड करते हैं कि आप घर में जो भी बनाते हैं भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए। आपके घर में डीटी है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का एक पिक्चर रखिए, फोटो, उसको आप अर्पण कीजिए। कितना टाइम जाता है उसमें, तुलसी दल रख के भगवान को भोग लगाइए। उससे क्या क्या होगा, आपको 3 चीजें मिलेंगी। यहाँ पे लिखा है रोगाणुरोधक, खाने लायक और रुचिकर बन जाती है वो चीजें, राइट। तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा आज थका हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आज यहीं से विश्राम दूंगा। अरे फिर हम लोग मिलेंगे शनिवार को और फिर देखते हैं इस चैप्टर को पूरा करेंगे। शनिवार को, सॉरी शनिवार को प्रभु जी, संडे को संडे। संडे। हरे कृष्ण। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंत की कोटि जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु तो जी, आप लोग दंडवत प्रणाम। आपस में बात करना है कीजिए, मैं सेशन खुला छोड़, अब मैं सेशन खुला छोड़ता हूँ तो आपको खुला मिलता है ना सेशन, की बंद होता है? लेकिन सब लोग तो बंद कर देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। प्रभु जी सब चले जाते हैं। हरि बोल।
हरे कृष्ण। हाँ।